अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। होम्योपैथी की वीडियोस का ये सिलसिला जारी है और हम जो है वो बाइपोलर और मेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में जो है वो बात कर रहे थे, जिसके अंदर हमने बॉर्डर लाइन देखा, बाइपोलर देखा, डिप्रेशन देखा और शिज़ोफ्रेनिया जो है वो देखा था। आज की वीडियो भी हमारी बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर के बारे में है। उसके अंदर हम एक मिसाल है कि एक पेशेंट जो थी, उस मिसाल के ज़रिए हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। ये एक रियल पेशेंट है जो कि 32 साल जिस औरत की उम्र है और वो बाइपोलर का उसको प्रॉब्लम थी और अब वो जो है वो अल्लाह ताला के फजल से जो है वो ठीक है। उसमें यह था कि उस औरत को मूड स्विंग्स होते थे और एक अच्छा कैरियर और एक अच्छी नॉलेज होने के बावजूद और इंटेलिजेंट होने के बावजूद उसको माशरे के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता था और वो मल्टीपल रिलेशंस के बाद जो है वो फिर भी जो थी वो अनस्टेबल थी। वो जब पेशेंट आई तो उसने बताया कि जब वो छोटी थी, अब उसकी एज 32 है, जब वो छोटी थी तो उसने के साथ उसके रिलेटिव्स ने जो था वो फ़िज़िकल उसको अब्यूज़ किया, जिसकी वजह से जो था वो डिस्टर्ब हुई। फिर बाद में जब वो बड़ी हुई तो उसने अपनी वालदा से उस बात को डिस्कस किया, लेकिन उसकी वालदा ने उसको अहमियत नहीं दी। और जब उसने देखा कि वालिद और या वालदा या उसकी फ़ैमिली जो है उस चीज़ को अहमियत नहीं दे रही, तो उसने अपने वालदैन को बताना छोड़ दिया। और उसके बाद उसके बाद गालबन 12वीं क्लास के अंदर कॉलेज के अंदर फिर उसका एक इसी किस्म का एक रिलेशन बना, जिसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा कंसर्न होती थी उस चीज़ में कि वो लड़का जो है वो उसके साथ ठीक तरह बात क्यों नहीं करता, क्योंकि वो एज ऐसी होती है कि इंसान जो है इतना सीरियस नहीं होता। लेकिन उसके पास में जो चीज़ें हुई थी उसकी वजह से वो इतनी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुकी हुई थी कि उसके अंदर वो चीज़ें जो थी वो इतनी ज़्यादा थी कि वो चीज़ों को ज़्यादा सीरियस ले लेती थी, सेंसिटिव हो जाती थी। उसे ये था कि लड़का मेरे साथ बात क्यों नहीं कर रहा, इस तरह मेरे से बिहेव करे, और बहुत ही ज़्यादा जो था वो रिज़र्व किस्म का बिहेवियर रखे दूसरों के साथ, जो कि मुमकिन नहीं था उस एज के हवाले से। तो इस तरह करके उसकी वो भी रिलेशन जो था वो कायम नहीं रहा। और इसके अंदर वो था कि उसके अंदर वो अपने आप को नुकसान पहुंचा लेती थी, अपने हाथ पर किसी तेज़दार चीज़ से कट्स लगा लेने, खून देखकर उसको अच्छा लगता था और उसे राहत मिलती थी, क्योंकि वो उसकी इनर एंजाइटी को जो था वो कम करता था। उसके बाद उसका दूसरा रिलेशन भी टूट गया और उसके बाद फिर उसने अपनी कॉलेज में जो थी वो स्टडी यूनिवर्सिटी में स्टडी शुरू की। वो काफ़ी इंटेलिजेंट थी, उसके अच्छे मार्क्स आते थे, लेकिन जो ही उसने किस रिलेशन में वो जाती थी तो उसके मार्क्स वगैरह जो थे वो काफ़ी लो हो जाते थे। और इवन ये कि वो काफ़ी ज़्यादा ज़हीन थी, उसकी जो है वो तवज्जो थी वो स्टडी से जो है वो हट जाती थी। उसके बाद उसकी शादी हो गई, शादी भी उसकी सक्सेसफुल नहीं रही, उसके कोई बच्चे नहीं थे, लेकिन उसके खामन के साथ भी उसकी 3 या 4 साल के बाद डाइवोर्स होगी और वो फिर अनस्टेबल होगी और वही सोशल एंजाइटी, डिप्रेशन और चीज़ों में जो वो घिर गई। बज़ाहिर ये जो है वो बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर का है, जिसके अंदर इंसान जो था वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाता है और इसकी तमाम चीज़ें जो हैं वो बचपन के साथ ही रिलेटेड थी। उसके बाद उसने जॉब शुरू कर दी। जॉब शुरू करने के बाद जो है वो उसकी अपने मालिक के साथ, बॉस के साथ भी ठीक तरह से नहीं बनती थी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव चीज़ों को लेती थी कि इस तरह क्यों नहीं हुआ, इस तरह क्यों नहीं हुआ। और अब जो है उसकी हालत ये थी कि उसने कहा कि मैं जो हूँ वो अब चीज़ों को बर्दाश्त नहीं कर सकती, ना ही तो मेरी कोई ज़िंदगी है, ना ही कोई मेरे रिलेटिव्स हैं, ना ही मेरा कोई शादीशुदा ज़िंदगी है और ना ही मेरे कोई काम पे जो है वो थी। उसके अंदर फिर उसने साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट करवाई और उसके बाद जो थी वो उसको जो है वो आराम जो है वो पेशेंट को आ गया था। इसके अंदर ये थी कि जॉब करने के दौरान उसकी ये प्रॉब्लम्स थी कि वो इंटेलिजेंट और इतना पोटेंशियल होने के बावजूद ना तो उसको कोई अच्छी प्रमोशन मिल रही है, ना ही उसकी कोई एम्प्लॉयमेंट जो थी उसकी इनकम है वो रेस हो रही है। तो काफ़ी किस्म की कशमकश और चीज़ों में मुब्तला थी, क्योंकि वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब थी और शायद इसी वजह से दूसरे लोग उसको इतना अहम नहीं समझते थे और वो उसकी उन चीज़ों को बेनिफिट्स उसको नहीं मिले। तो बज़ाहिर एक ऐसा शख्स जो 32 या 35 साल की उम्र में को पहुँच गया, लड़का या लड़की, और अपनी चीज़ों में डिस्टर्ब है, तो हमें से ऐसे काफ़ी लोगों होंगे जो इस चीज़ों में पड़े हैं और इन चीज़ों की वजह से गुज़रे हैं। उनकी गलती नहीं है, ना तो उनकी गलती है ना ही किसी और की गलती,
गलती है तो उन सोसाइटी की गलती है या वालिदैन की गलती है या उन लोगों की गलती है जिसका खमियाजा जो है वो बाद में भुगतते हैं। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि वो साइकेट्रिस्ट ट्रीटमेंट करवाएं, अपनी साइकेट्रिस्ट के पास जाएं, साइकेट्रिस्ट के पास जाएं और अपनी ट्रीटमेंट जो है वो बाकायदा आगाज़ करें। उसके बाद इसकी होम्योपैथिक में भी कर सकते हैं, लेकिन बात यह है कि आप उन चीज़ों को डायग्नोस करने के बाद ही देख सकते हैं, क्योंकि हर केस स्पेक्ट्रम के लिहाज से होता है। एक बंदे को एक ही प्रॉब्लम की वजह से वो चीज़ें नहीं होती, तो वो प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोस करना बहुत अहम होता है। जैसे कि इस केस में था कि उसके साथ उसके एक अंकल ने गालबन या उसके किसी रिलेटिव ने करीबी जो था वो उसको जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया था, जिसकी वजह से वो छोटे होते से उन तमाम चीज़ों में पड़ी और आगे जाकर भी उसने उन चीज़ों को सफ़र किया। इसके अंदर जो है वो आप उसको देखें कि आपको कौन सी दवाइयाँ जो है वो सूट करती हैं, और हर केस जो है वो इंडिविजुअल होता है और उसके मुताबिक ही उसका इलाज करना चाहिए। इसके अंदर जो था उसके अंदर आइडेंटिटी डिसऑर्डर आ जाता था कि उसको इंसान को नहीं समझ लगती कि वो कौन है, किस तरह की चीज़ें में पड़ गया है, और क्योंकि बज़ाहिर उसकी शिनाख्त जो थी वो छोटे होते से ही डिस्टर्ब हो गई थी, क्योंकि वो उस वक़्त से उन चीज़ों में जब पड़ा तो उसने काफ़ी ज़्यादा उन चीज़ों को महरूम कर दिया जो एक आम इंसान उन चीज़ों को लुत्फ़अंदोज़ हो सकता है। इंसान अपने आप को खालीपन महसूस करता है, उसको मुतअद्दिद किस्म की बीमारियाँ लग जाती हैं, उसका इम्यून सिस्टम ख़राब हो जाता है, उसके बाल गिरना शुरू हो जाते हैं, उसके चेहरे पर मैच्योरिटी आ जाती है, उसकी बॉडी के सिस्टम जो कि अमूमन शादी के बाद फंक्शंस करने चाहिए वो पहले होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से इसके में जो बच्ची जो थी उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा मैच्योरिटी आ गई थी। उसको पता चल गया था कि वो सेक्शुअली जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो गई थी इन चीज़ों में, जो कि बज़ाहिर उनके वालिदैन या की तरफ से अगर उसको गाइडेंस मिलती तो वो ठीक हो सकती थी। इसमें भी उसने अपने आप को फ़िज़िकल सिम्टम्स में रखकर अपनी अहमियत को करने की कोशिश की, क्योंकि जिस चीज़ों उसकी ज़िंदगी में कमी थी, जो प्यार उसको बचपन में नहीं मिला और जिस किस्म की तकलीफ़ और पेनफुल सिचुएशन से वो गुजरी, वो उसने बाद में ढूंढना चाहिए। वो बाद में उसने जिस तरह से चाही उस तरह नहीं मिली, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा चीज़ों के अंदर सेंसिटिव हो चुकी हुई थी और वो चीज़ें बाद में जाकर उसकी तबाही का जो है वो सबब बनी। इसी तरह उसके इसमें और इस ज़िम्मन में और भी चीज़ें आती हैं कि इंसान बहुत ज़्यादा फजूल खर्च हो जाता है, ऐसी चीज़ों पर पैसे लगाएगा, जुआ खेलने लग जाएगा, कोई भी चीज़ ख़रीद लेगा उसको जो लगे, क्योंकि उसे लगता है कि वो चीज़ें ख़रीदने से उसकी वो प्रॉब्लम या वो चीज़ें या वो बिहेवियर या उस किस्म की एनवायरनमेंट जिसमें वो रह रहा है उसमें बेहतरी आएगी। उसके पास पैसे तो हैं, वो काम करता है और वो चीज़ें ख़रीद कर अपने आप को पीसफुल रखने की कोशिश करेगा अपने अंदर से। वो पता ही नहीं चला कि जी वो उसने जी नई गाड़ी ख़रीद ली, नया साइकिल ख़रीद लिया, नया मोटरसाइकिल ख़रीद लिया और किसी को जो है वो बताया भी नहीं। तो इस किस्म की चीज़ों से जो है वो आगे जाकर इंसान जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है और इन चीज़ों में पढ़कर उसकी लाइफ काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है, ख़राब हो जाती है। अगर ऐसी सूरत में कि उन दोनों कपल्स में जो है वो औरत को ये प्रॉब्लम है और वो घर में रह रही है, तो वो छोटी छोटी बात पर अपने खामन पर शक करेगी, उसका फ़ोन देखेगी और उसे लगेगा कि उसका किसी के साथ जो है वो अफेयर है। और ऐसा सूरत में यही होता है कि ऐसे मरीज़ का जब इलाज ना किया जाए और वो प्रॉब्लम में हो तो अमूमन या मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो उनका ब्रेकअप हो जाता है, अगली तरफ से सेपरेशन या डिवोर्स जो है वो होता है, क्योंकि अगला पार्टनर उस चीज़ को अंडरस्टैंड नहीं कर रहा, क्योंकि ये शख्स इतना ज़्यादा डिस्टर्ब है। इसी में मैं आखिरी बात यही कहना चाहूँगा कि ना तो ऐसे लोगों की गलती अगर है तो उस स्कूल की है जिस स्कूल में वो पढ़ी, उस स्कूल के माहौल उन लोगों को ये चीज़ का जायज़ा लेना चाहिए था कि वो इस चीज़ को देखते। उसकी टीचर है, उसके वालिदैन है और उसके वो रिलेटिव्स हैं या उसके दादा दादी जो कि अमूमन घरों में रहकर इन चीज़ों का ख्याल रखते थे वो हैं, या वो सोसाइटी पर है कि जिसने जो है एक ऐसे शख्स को या ऐसी औरत को जो है वो इतना डिस्टर्ब कर दिया कि वो इस तबाही के एक किस्म के दहाने पर आ जाता है इंसान के। वो कुछ भी कर सकता है, अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकता है, खुदकुशी भी कर सकता है और एक किस्म का एक जहनी मरीज़ बन कर जो है वो रह गया है। तो इस सूरत में हमें ये देखना चाहिए कि ऐसे लोगों को बजाय इसके कि ब्लेम करने के कि भी तुम गलत हो, तुम्हारी अपनी ही गलतियों की वजह से, बेशक उसकी अपनी ही गलतियों की वजह से उसको ये चीज़ का सज़ा मिल रही है कि वो बीमार हो गया शख्स, लेकिन उसमें गलती उसकी इस तरह से नहीं है कि वो उसने अपनी मर्ज़ी से वो चीज़ें चूज़ नहीं की
और अगर वो चीज़ों में वो इसी तरह ही उसको हैंडल करते रहेंगे कि आपका गलती है या उसकी है, तो वो ब्लेम देने से उसकी चीज़ें और इंटेंस हो जाएंगी, वो इंसान और क्रॉनिक जो है वो तकलीफ़ में पड़ जाएगा। और वही चीज़ जो उसकी साल या 2 साल के अंदर ठीक हो सकती थी दवाइयों से, वो शायद सारी उम्र रहे, और वो शख्स सारी उम्र ही उस चीज़ से डिस्टर्ब रहेगा। और जिस भी शख्स के उसका वास्ता पड़ेगा, या उसकी भी लाइफ ख़राब करेगा और उसके आसपास लोगों की भी लाइफ ख़राब करेगा। तो बजाय इसके कि हम इन चीज़ों को सीरियस ना लें या इन चीज़ों को नज़रअंदाज करें, हमें इन चीज़ों को सीरियस लेना चाहिए और बाकायदा जो है वो इसकी ट्रीटमेंट करवानी चाहिए। अगली वीडियो के अंदर मैं इसी हवाले से या किसी नई वीडियो के हवाले से बात करूंगा, और कोशिश करूंगा कि कुछ दवाइयां भी इस हवाले से बताई जाएं जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अंदर होम्योपैथिक रेमेडीज़ हैं और बाकी रेमेडीज़ भी हैं जो आपकी इन चीज़ों को और बिहेवियर को जो है वो और मेंटल सिम्टम्स को जो है वो कम कर सकती हैं। उम्मीद करता है कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें, और अगली वीडियो के अंदर एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।